बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इरशाद बारी ताला है कि आप उस दिन के मुंतज़िर रहें जबकि आसमान ज़ाहिर धुआं लाएगा जो लोगों को घेरेगा। ये दर्दनाक अज़ाब है। वो कहेंगे, ए हमारे रब, ये आफत हमसे दूर कर, हम ईमान कबूल करते हैं। उनके लिए नसीहत कहाँ है? खोल खोल कर बयान कर देने वाले पैगंबर उनके पास आ चुके हैं, फिर भी उन्होंने उनसे मुंह फेरा और कह दिया कि सिखाया पढ़ाया हुआ बावला है। हम अजाब को थोड़ा दूर कर देंगे तो तुम फिर अपनी उसी हालत पर आ जाओगे। जिस दिन हम बड़ी सख्त पकड़ पकड़ेंगे, यकीनन हम बदला लेने वाले हैं। सूरत उद्दुखान आयत नंबर 10-16। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन उसैद गफ़ारी रज़ी अल्लाहु अन्हु से मरवी रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिला शुबा वो यानी क़यामत कायम हरगिज़ नहीं होगी हत्ता कि तुम उससे पहले 10 निशानियाँ देखोगे। फिर आपने उन निशानियों का जिक्र करते हुए धुएं का भी जिक्र किया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 6 निशानियां जाहिर होने से पहले नेक आमाल करने में जल्दी करो। सूरज का मगरिब से तुलू होना, धुएं का निकलना, दज्जाल का जाहिर होना, जानवर का निकलना, इज्तिमाई और इनफरादी अजाब। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब 3 अशिया का ज़हूर हो जाएगा तो फिर किसी नफ्स के लिए उसका ईमान लाना मुफीद साबित नहीं होगा कि जो पहले ईमान नहीं लाया था या उसने अपने ईमान में कोई खैर का काम नहीं किया था। मगरिब से तुलुए आफताब, धुआं और ज़मीन के जानवर का खरूज। बयान की गई अहादीस से मालूम हुआ कि क़यामत के करीब ज़ाहिर होने वाली अलामात में से एक अलामत ये भी होगी कि हर तरफ आसमान पर धुआं छा जाएगा और ये धुआं क़यामत के करीब ज़ाहिर होगा जो तमाम लोगों को अपनी लपेट में ले लेगा। बाज़ हजरात का कहना है कि ये अलामत ज़ाहिर हो चुकी है। उनकी दलील हज़रत इब्न मसऊद रज़ी अल्लाहु अन्हु से मरवी वो रिवायत है जिसमें है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुफार कुरैश की सरकशी देखी तो आपने बद्दुआ की, ए अल्लाह, इन पर 7 बरस का कहत भेज जैसे यूसुफ के दौर में भेजा था। चुनांचे ऐसा कहत पड़ा कि हर चीज़ तबाह हो गई और लोगों ने चमड़े और मुर्दार तक खा लिए। भूख की शिद्दत का ये आलम था कि आसमान की तरफ नजर उठाई जाती तो धुएं की तरह मालूम होता था। आखिर मजबूर होकर अबू सुफियान हाजिर खिदमत हुए और अर्ज किया, ए मुहम्मद, आप लोगों को अल्लाह की इताअत और सिला रहमी का हुक्म देते हैं। अब तो आप ही की कौम हलाकत से दोचार है, इसलिए आप खुदा से उनके हक में दुआ कीजिए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि उस दिन का इंतज़ार करो जब आसमान साफ धुआं लाएगा, नीज जब हम सख्ती से उनकी गिरफ्त करेंगे। सख्त गिरफ्त बदर की लड़ाई में हुई। धुएं का मामला भी गुजर चुका, यानी जब सख्त कहत पड़ा था जिसमें पकड़ और कैद का जिक्र है या सूरह रोम की आयात में जो जिक्र है वो सब हो चुका है। एक और रिवायत में ये मज़कूर है कि मसरूक ताबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक आदमी ने कबीला कंदा में वाज करते हुए कहा कि क़यामत के दिन एक धुआं उठेगा जिससे मुनाफिकों के कान और आंखें बिल्कुल बेकार हो जाएंगी, लेकिन मोमिन पर उसका असर सिर्फ जुकाम जैसा होगा। हम उसकी बात से बहुत घबरा गए। फिर मैं हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और उन्हें उन साहिब की बात सुनाई। वो उस वक्त टेक लगाए बैठे थे। उसे सुनकर गुस्से में आ गए और सीधे बैठकर फरमाने लगे, अगर किसी को किसी बात का हतमी इल्म है तो फिर उसे बयान करना चाहिए, लेकिन अगर इल्म नहीं है तो कह देना चाहिए कि अल्लाह ज्यादा जानने वाला है। यह भी इल्म ही है कि आदमी अपनी लाइल्मी का इकरार कर ले और साफ कह दे कि मैं नहीं जानता। अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया था कि आप कह दें कि मैं अपनी दावत व तबलीग पर तुमसे कोई अजर नहीं चाहता और ना मैं तकल्लुफ करता हूँ। दरअसल वाक़या ये है कि कुरैश किसी तरह इस्लाम नहीं लाते थे, इसलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हक में बद्दुआ की
کہ اے اللہ ان پر یوسف علیہ السلام کے زمانے جیسا قحط بھیج کر میری مدد کر۔ پھر ایسا قحط پڑا کہ لوگ تباہ ہو گئے اور مردار اور ہڈیاں کھانے لگے۔ کوئی اگر فضا میں دیکھتا تو اسے دھواں سا دکھائی دیتا جو کہ فاقہ کی وجہ سے تھا۔ پھر ابو سفیان آئے اور کہا کہ اے محمد، آپ ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں لیکن آپ کی قوم تباہ ہو رہی ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ ان کی یہ مصیبت دور ہو۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، اس دن کا انتظار کرو جب آسمان ظاہر دھواں لائے گا۔ اگرچہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ، امام مجاہد، ضحاک، عطیہ اور ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہم وغیرہ نے بیان کی گئی احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دھواں ظاہر ہونے والی علامت کا وقوع ہو چکا ہے، لیکن فی الحقیقت ایسا نہیں ہے، بلکہ زیادہ قوی موقف یہ ہے کہ یہ علامت قیامت کے قریب ظاہر ہوگی، جو کہ تاحال ظاہر نہیں ہوئی، اور عہد رسالت میں ظاہر ہونے والا دھواں دراصل دھواں تھا ہی نہیں، بلکہ شدت بھوک کے باعث نظر آنے والا تخیلی دھواں تھا۔ حقیقی دھواں قیامت کے قریب ہی ظاہر ہوگا، جیسا کہ حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت ابو سعید، حضرت ابو ہریرہ، حضرت حذیفہ اور حضرت ابو مالک رضی اللہ عنہم کا بھی یہی موقف ہے۔ نیز حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی بات ثابت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یقیناً دھواں یعنی قیامت کی ان نشانیوں میں سے ہے جن کا انتظار کیا جا رہا ہے، اور یہی بات قرآن سے ظاہر ہے۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس میں بیان کیا گیا ہے کہ دھواں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور بے شک یہ نشانی قیامت کے قریب ظاہر ہوگی۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ دجال اور علامات قیامت کی سیریز کی اس قسط سے آپ کے علم میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو اس چینل پر پیش کی جانے والی ویڈیوز پسند آ رہی ہوں تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا، اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔